जी, और इसी के साथ आज का शो शुरू करते हैं। आज के हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष अंदानी, सीईओ ऑफ एडफिन सॉल्यूशंस हमारे साथ होंगे आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद होंगे रोहित जोशी, जो कि बताएंगे कि मंडे के ट्रेडिंग सेशन में कौन से ऐसे शेयर्स हैं जहां पर आप नजर रख सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी राजीव भी बता रहे थे कि मार्केट्स काफी वोलेटाइल लग रहे हैं, एक दिन तेजी होती है, एक दिन मंदी होती है, तो अभी आप किस तरीके से आंक रहे हैं मार्केट्स को? देखिए, मार्केट्स आप अगर देखें तो बहुत वॉलेटाइल हैं सही में। जो हमने एक रैली देखी थी एक दिन पहले, परसों हमने रैली देखी थी मार्केट में, वो एक रिलीफ रैली है। अभी भी अगर आप देखें 1700 का एक ऐसा लेवल है जहां पे कि मार्केट उसके ऊपर नहीं जा पा रहा है। बेसिकली मार्केट इज वेटिंग फॉर अ पॉजिटिव क्यूज फ्रॉम मे बी द गवर्नमेंट साइड और द ग्लोबल साइड, और मार्केट उसी चक्कर में भी लगा हुआ है। मुझे लगता है जो एक ट्रिगर मुझे आगे दिखता है वो आरबीआई का रेट कट हो सकता है, जो कि एवरी कॉर्पोरेट इज आस्किंग, और गवर्नमेंट भी अब एक प्रेशर डाल रही कि रेट कट आना चाहिए, और प्रैक्टिकली भी एक रेट कट बहुत अच्छा ट्रिगर हो सकता है जो कि हमारी इंडस्ट्रीज को बूस्ट करे। तो ऑल इन ऑल मार्केट इज स्टिल वेटिंग फॉर अ पॉजिटिव ट्रिगर। अगर मार्केट को बढ़ना है तो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव ट्रिगर आना चाहिए। आईआईपी नंबर्स अभी हमने देखे, वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं है, बहुत ज्यादा नेगेटिव भी नहीं है। हाँ, एस्टीमेट से थोड़े से ऊपर है। देखते हैं मार्केट इसको क्या रिएक्ट करता है मंडे को, और होप्स हो कि मार्केट यहां से और ऊपर जाए। जी, तो अब सवालों का सिलसिला यहाँ शुरू करना है, और पहला सवाल लेते हैं मुंबई से। आशीष पागारे का सवाल हमारे पास आया हुआ है एसएमएस के जरिए। देखें, इनका सवाल है यूफ्लेक्स के बारे में, और इन्होंने खरीदारी की है 137 के भाव पर। तो आशीष, आपके सामने जो सवाल है वो भी एक और आशीष का है। आशीष पागारे हैं मुंबई से। क्या सलाह देना चाहेंगे इनको? 137 यूफ्लेक्स, इन्होंने 200 शेयर खरीद रखे हैं, लगभग इन्हीं भावों के आसपास जो अभी भाव है यूफ्लेक्स के, उसी के आसपास इनकी खरीदारी है। तो आगे के लिए चार्ट या अपने विश्लेषण के आधार पर इनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, यूफ्लेक्स का अगर आप चार्ट देखें तो हर मार्केट की तेजी में ये स्टॉक करेक्ट होता है, और इसका पैटर्न बहुत वीक है। मैं इनको सलाह दूंगा कि इसमें से सेल करके एग्जिट हो जाएं। 1-2 रुपए के शायद आज ये प्रॉफिट में है। इसको एग्जिट करके ये चाहें तो किसी मिड कैप आईटी कंपनी, जैसे एक फर्स्ट और सॉल्यूशन लिमिटेड मिड कैप आईटी कंपनी है, ऑलमोस्ट 22-23 रुपए के आसपास चलता है, उसमें वो एंटर कर सकते हैं। जी, चलते हैं हम अपने अगले कॉलर की तरफ। अब हमारे साथ अमन जुड़ रहे हैं यूपी में हरदोई से। नमस्कार अमन जी। अमन, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। अमन, आप सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूँ जी, पूछिए अपना सवाल अमन। मैं ये पूछ रहा था कि 6 महीने में ये मारुति सुजुकी 5000 हिट कर जाएगा? आपने निवेश किया हुआ है मारुति सुजुकी में ऑलरेडी? जी जी, किया हुआ है। ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। आशीष ये जानना चाहते हैं कि मारुति सुजुकी में ऑलरेडी निवेशित हैं, क्या मारुति सुजुकी इतना पोटेंशियल रखता है कि 5000 का लक्ष्य ये पा सकता है कुछ आने वाले दिनों में? हम जिस तरीके से पिछले कुछ टाइम में देख चुके हैं कि एक के बाद एक नया हाई जरूर टच किया है, तो 5000 का लक्ष्य अचीवेबल लग रहा है आपको? 5000 तो नहीं, मुझे लगता है 4700, 4800 के आसपास का लेवल हमें इसमें लगता है कि अगले शायद 12 महीने में दिखे। जिस मोमेंटम में मारुति था, जब मार्केट तेज था, तो शायद 5000 अगले आने वाले 1-2 महीने में हम देख सकते थे। बट स्टॉक में इंडिविजुअली बहुत अच्छा पोटेंशियल है, चार्ट्स बहुत अच्छे हैं। जैसे आपने कहा कि ये हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन इसमें फॉर्म कर रहा है टेक्निकल चार्ट्स पे। बट अभी के मार्केट को देख के मुझे लगता है कि 5000 एक डिफिकल्ट लेवल है। 4700-4800 के आसपास का लेवल आ सकता है। फंडामेंटली भी, टेक्निकली भी बहुत अच्छा स्टॉक है, होल्ड करके रखें। इसमें आपको अच्छे लेवल्स मिलेंगे और अच्छे प्रॉफिट्स आएंगे आपको। जी, तो अब अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल हमारे पास है भावनगर से, और फोन लाइन पे है हमारे साथ राफिक सुमरा। राफिक, बताएं आपने कौन सा शेयर ले रखा है? लगता है इनका सवाल एसएमएस के जरिए ही हमारे पास उपलब्ध है, ये फोन लाइन पर हमारे साथ नहीं है इस समय। और शेयर जो इन्होंने चुन रखा है वो है भारत फोर्ज का। इनके पास कुल मिलाकर के 1000 शेयर हैं भारत फोर्ज के। भारत फोर्ज आज की तारीख में कैसा निवेश है, क्या सलाह रहेगी आशीष इनके लिए?
भारत फोर्ज अगेन एक बहुत वीक स्टॉक लग रहा है मुझे चार्ट्स के ऊपर, स्पेशली जब वो 1100 रुपए के लेवल से नीचे टूटा है। मुझे लगता है कि ट्रेडर को सेल करके एग्जिट हो जाना चाहिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में से। कुछ समय वो कैश पे बैठे, जब मार्केट में पॉजिटिव ट्रिगर्स आए या मार्केट के फंडामेंटल्स अच्छे हों तो वो किसी एक फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड कंपनी में, एफएमसीजी में जा सकते हैं। अगर ऑटो में जाना है तो अगेन मारुति एक बहुत अच्छा स्टॉक है, या किसी फार्मा कंपनी में वो एंटर कर सकते हैं। अभी वो चाहें तो उसको सेल करके और कैश में बैठ सकते हैं। जी, तो आपको एग्जिट करने की सलाह दी गई है, साथ ही साथ आपको ऑप्शंस भी बताए गए हैं, आप उसके हिसाब से ही निवेश कीजिए। इसी के साथ हमारे अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। ललित जैन अब हमारे साथ हैं चेन्नई से। नमस्कार ललित जी। लगता है इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। इन्होंने हमारे को अपना सवाल जो है एसएमएस के जरिए भी भेजा था। ललित जी ने अतुल लिमिटेड के 1000 शेयर ले रखे हैं 110 के भाव पर। आशीष, आपकी क्या सलाह होगी? टेन्योर तो हम नहीं जानते कि ये कितने टाइम तक के लिए निवेशित रहना चाहते हैं, लेकिन आपकी क्या सलाह होगी कि काफी कम भाव पर इन्होंने ऑलरेडी अतुल लिमिटेड लिया हुआ है और काफी अच्छे प्रॉफिट पे अभी ये बैठे हुए हैं। आपकी क्या स्ट्रैटेजी आप यहाँ इनको रिकमेंड करना चाहेंगे? अतुल लिमिटेड साक्षी 1399 का स्टॉक मुझे दिख रहा है यहाँ पे, तो मैं उस हिसाब से इनको सलाह देना चाहूंगा कि ट्रेडर जो हैं उनको 1310 का एक स्टॉप लॉस लेके रखें और 1500 रुपए का टारगेट मुझे लगता है कि अगले 3 से 4 महीने में आ सकता है। तो ट्रेडर बिल्कुल इसको होल्ड करें। स्टॉप लॉस और टारगेट का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि इस वॉलेटाइल मार्केट में स्टॉक्स बहुत जल्दी नीचे गिरते हैं, तो स्टॉप लॉस और टारगेट को जरूर मेंटेन करके होल्ड करके रख सकते हैं। जी, अगला सवाल श्रीकांत का है अहमदाबाद से। उन्होंने हमें एसएमएस के जरिए अपना सवाल भेजा है और ये शेयर उनके पास जो है वो डीएलएफ खरीदा है उन्होंने। 108 का इनका खरीद भाव है, तो 200 शेयर 108 के भाव पे खरीदे हुए। इनके लिए आशीष आपकी सलाह क्या रहेगी डीएलएफ पे? पार्शियल प्रॉफिट बुक करें, अराउंड 40% शेयर्स में ही अपने प्रॉफिट बुक करें, बाकी को वो होल्ड कर सकते हैं। एक स्टॉप लॉस जो मुझे दिख रहा है वो 118 का, टारगेट 140 का लेकर के इसको बिल्कुल होल्ड करें पार्शियल प्रॉफिट बुक करके। जी, तो आप इसमें पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और बाकी आप इसको होल्ड करके भी रख सकते हैं। चलते हैं हम अपने अगले कॉलर की तरफ। अब दीपक व्यास जी हमारे साथ राजकोट से, इन्होंने हमें एसएमएस के जरिए अपना सवाल भेजा है। केशोराम इंडस्ट्रीज ये ओन करते हैं, 100 शेयर्स है इनके पास 105 के भाव पर। आशीष, आपसे जानना चाहेंगे कि केशोराम इंडस्ट्रीज पर आप क्या स्ट्रैटेजी इनको रेकमेंड कर सकते हैं? अगेन केशोराम में मैं होल्ड इनको सजेस्ट करूंगा। एक स्टॉप लॉस रखें 97 के आसपास और 125 रुपए का मुझे इसमें लेवल दिखता है। अगले 2 से 3 महीने या 3 से 4 महीने में अगर वो होल्ड करते हैं तो स्टॉप लॉस का ध्यान रख के 97 पे वो अच्छे टारगेट 125 के आसपास देख सकते हैं। जी, और अगला सवाल छिंदवाड़ा से है। भावेश है हमारे साथ। बताइए भावेश, आपने कौन सा शेयर चुना है? सर मेरे पास में 300 शेयर है कैनरा बैंक जी, जो 360 रुपए की परचेज है जी। मुझे बताइए इससे मैं क्या करूं? जी, यहाँ तो एक अच्छा खासा नुकसान हो गया, करीब 100 रुपए का हर शेयर पे इन्हें। अब यहाँ से आगे इनके लिए क्या विकल्प है आशीष? ये कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर शेयर को? जी बिल्कुल भावेश, 2-3 साल तक भी रख सकता हूँ। चलिए, ये तो अच्छा समय है इनके पास। ओके, तो अगर कैनरा बैंक की अगर हम बात करें तो इसके चार्ट्स में आप देखें जिस लेवल पे अभी ये है इसका बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे थोड़ा एवरेज करें, जितने शेयर इनके पास है उतने और लेकर के होल्ड करें। मुझे लगता है 1 साल में 380 से 400 रुपए के लेवल दिख सकते हैं, क्योंकि आप देखें कि पीएसयू बैंक में फ्लेवर फिर से आ रहा है। इन्वेस्टर्स जो हैं वो देख रहे हैं कि जो भी पीएसयू बैंक्स में बेड डेट्स थे वो सारे क्लियर ऑफ हो चुके हैं। बुक्स इनकी अब बहुत क्लियर है, जितना बुरा होना था वो हो चुका है पीएसयू बैंक्स में। अब इन्वेस्टर्स को भी लग रहा है और बैंक्स को भी लग रहा है कि आगे अच्छा समय है। होल्ड करें, एवरेज करें और 380 से 400 रुपए के लेवल अगले 1 साल में इनको दिख सकते हैं। जी, तो आपको सलाह दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने उबर और ओला जैसी ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विसेज कंपनियों को ऑटो इंडस्ट्री के लिए खतरा बताया है। आनंद महिंद्रा ने साथ ही ये भी कहा है कि ऑटो इंडस्ट्री को अब सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का जरिया बनने की जगह नए प्रोडक्ट्स पर कामकाज करना होगा, जिससे कस्टमर्स अपने पास रखना एक शान समझेंगे। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी।
the age of access is here. And there's going to be an increasing number of people who will want to access transportation, not own objects of transportation. That's a reality. Obviously, it changes the way in which one sells. You sell to the Olas and Ubers. You sell to fleets. You still want to have a connect with the consumer, because in some occasions the consumer may even have a choice of what car they want to rent or lease, not just necessarily a taxi service. It will change the imperatives of some of the products you make, depending on what fleet buyers want. चलिए, हो सकता है उबेर और ओला के सीईओ इनसे पूछें कि सर आप हमारा ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहेंगे क्या? खैर, अलग बात है। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारे साथ हैं प्रेम पटना से। प्रेम, बताइए आप क्या समझना चाहते हैं? चाहता हूँ कि कोई अच्छे 2 या 4 मुझे स्मॉल कैप और मिड कैप इन्वेस्ट करना है शॉर्ट टर्म के लिए, 6 से 1.5 साल के बीच में मैं इन्वेस्ट करूँ तो मुझे कम से कम मल्टीपल रिटर्न मिले। जी, निवेश के नजरिए से अपने पोर्टफोलियो को बनाने में आपकी मदद चाहते हैं आशीष पटना से हैं प्रेम लाइन पे। बताइए क्या इन्हें कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप टुकड़ों में इन्वेस्ट करें। जैसे एसआईपी म्यूचुअल फंड में होता है, वैसे हम यहाँ पे इसको बोलते हैं पार्ट इन्वेस्टमेंट। आप अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 25-25 हजार के 4 आप इसके पार्ट्स बना दें, और जब भी मार्केट में आपको एक करेक्शन दिखे आप बिल्कुल इन्वेस्ट करें। इंडिया स्टोरी अभी बहुत इंटैक्ट है। शॉर्ट टर्म में आपको जरूर कुछ हिकअप्स दिखेंगे, शॉर्ट टर्म में आपको जरूर मार्केट में बियर फेस दिखेगा, बट अगर आप देखें कि आने वाले 5 से 10 सालों में इंडिया वुड बी द लीडिंग इकोनॉमी इन दी वर्ल्ड। कुछ स्टॉक्स मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूंगा। एक स्टॉक है बजाज फिनसर्व। ये स्टॉक कुछ अभी 1800 रुपए के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं 2100 रुपए के लेवल आपको दिखेंगे। ये कंपनी बजाज ग्रुप की कंपनी है, फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनी है, और जिस तरीके से इस कंपनी में ग्रोथ हो रहा है, जो इसकी होल्डिंग है इंश्योरेंस सेक्टर में और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में, मुझे लगता है आने वाले समय में ये बहुत अच्छी ग्रो करेगी। एक और स्टॉक है आदित्य बिरला नुवो, जो कि ऑलमोस्ट वही 2024 के आसपास का लेवल चल रहा है। मुझे लगता है 2400 के आसपास ये स्टॉक आपको अगले साल में देखने के लिए मिलेगा। एक और स्टॉक अगर मैं आपको बताऊं तो अमर राजा बैटरी, आप देखें रिसेंट पूरे मार्केट के कार्नेज में ये स्टॉक अनटच्ड रहा है। जिस सेगमेंट में ये ऑपरेट करता है उस सेगमेंट में क्रूड ऑयल और जो मिनरल्स हैं उनकी अगर गिरावट होती है तो उससे इस पर्टिकुलर कंपनी को फायदा मिलता है। अमर राजा बैटरी अभी कुछ 930 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है आप 1250 तक के लेवल्स देख सकते हैं। DHFL एक और स्टॉक है जो 260 रुपए तक के लेवल्स में जा सकता है, अभी 222 के आसपास चल रहा है। तो ये कुछ मिड कैप काउंटर्स हैं जो मुझे लगता है आगे आने वाले 3 से 5 साल या अगर आप 10 साल भी रखते हैं तो बहुत अच्छा रिटर्न आपको अपने पोर्टफोलियो में मिलेगा। जी, तो काफी कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पर बताए गए हैं। DHFL, बजाज फिनसर्व, AB नूवो और अमर राजा बैटरीज जैसे ऑप्शंस आपके लिए काफी अच्छे रहेंगे। लंबे समय के लिए निवेश कीजिए, आपको मुनाफा जरूर होगा। चलते हैं हम अपने अगले कॉलर की तरफ। अब राजकुमार हैं पटना से। नमस्कार राजकुमार जी। राजकुमार जी, आप सुन पा रहे हैं? राजकुमार जी, आप मौजूद हैं? चलिए, लगता है इनसे संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो सवाल इन्होंने पूछा था रेडिंगटन पे पूछा था। आशीष, आपसे जानना चाहेंगे, क्वांटिटी अभी हमें नहीं पता है, लेकिन रेडिंगटन पे जिस तरीके से अभी स्क्रीन पे मैं देख रही हूँ 200 शेयर्स 107 के भाव पर, उसी के आसपास अभी करंट प्राइस भी चल रहा है। आपकी क्या स्ट्रैटेजी, आप इनको रेकमेंड कर सकते हैं इस पर? देखिए, रेडिंगटन एक ऐसी कंपनी है जो कि मोबाइल कंपनीज के बिजनेस पे जुड़ी हुई है। अगर आप चार्ट्स पे देखें कुछ 107 रुपए के आसपास इसका लेवल है। ये स्टॉक अभी एक इमीडिएट सपोर्ट के आसपास है। इसका अगर आप देखें कि 104 से लेकर के 110 का जो लेवल है वो एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट लेवल है। अगर इन्वेस्टर इन्वेस्टेड है तो बिल्कुल इन्वेस्टेड रहें। इसमें वो एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं 100 रुपए का, और टारगेट मुझे 122 से लेकर के 130 रुपए तक के लगते हैं। जी, अगला सवाल मंडी से है, हिमाचल से। मुरारी लाल ने हमें SMS भेजा है और ये जानना चाहते हैं कि कोपरा ने इनके पास
100 शेयर हैं और 63 के भाव पर इन्होंने खरीद रखा है। तो आज की तारीख में ये शेयर जो है वो काफी घट चुका है, 46 के आसपास का भाव आ चुका है। तो अब एक अच्छे खासे नुकसान पर है। यहाँ इनके लिए रणनीति क्या रहेगी? जो इन्होंने खरीद भाव बताया 63, दरअसल ये कुछ समय पहले का ही ये ऊपरी स्तर है, तो हो सकता है कि ये थोड़े दिन पहले ही खरीद करके फंसे हों। लेकिन अब यहाँ पे इनके लिए रणनीति क्या रहेगी? क्योंकि इसने मार्च के आसपास जो निचले स्तर बनाए थे उन्हीं स्तरों के आसपास एक बार फिर से झूल रहा है। क्या आपको लगता है कि इन स्तरों के आसपास एक सपोर्ट है और कहीं स्टॉप लॉस लगा करके इंतजार किया जा सकता है, या फिर आपको वीकनेस आगे दिख रही है इसमें जारी रहते हुए? हाँ जी, बिल्कुल। पहली चीज तो जब इन्वेस्टर्स को मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पहले ये क्लियर रखना पड़ेगा कि आप इन्वेस्टर हैं कि ट्रेडर हैं। अगर ट्रेडर हैं तो बिल्कुल स्टॉप लॉस के साथ आप इन्वेस्ट करें, नहीं तो बहुत लंबे लॉसेज में आ जाते हैं। अब कोपरन की अगर हम बात करें तो जैसे आपने बोला कि अपने सपोर्ट के आसपास है, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। 40 रुपए का एक स्टॉप लॉस लेकर के इन्वेस्टर यहाँ पर इसको और भी बाय कर सकते हैं, मतलब एवरेज जिसको हम बोलते हैं, बाय करके और होल्ड करके रखें। मुझे लगता है 65 रुपए का टारगेट इसमें जरूर दिखेगा। जो टेक्निकल पैटर्न्स दिख रहे हैं अभी, स्टॉक जो 40 रुपए का लेवल है वो एक मल्टीपल सपोर्ट लेवल है। मल्टीपल सपोर्ट मतलब कई बार इस पर्टिकुलर स्टॉक ने इस पे सपोर्ट लिया है और एक बाउंस बैक दिया है। बहुत ज्यादा बुलिश तो नहीं हूं मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक पे, बट मुझे लगता है कि ये 65 रुपए 60 रुपए के आसपास के लेवल्स इनको जरूर दिखाएगा। एवरेज करें, होल्ड करें। जी, तो आपको सलाह दी गई है एवरेज करने की। चलते हम अपने अगले कॉलर की तरफ। अरुण अब जुड़ रहे हैं आंध्र प्रदेश से हमारे साथ। नमस्कार अरुण। नमस्कार मैडम, नमस्कार। मैं आंध्र प्रदेश से बोल रहा हूँ जी। हाँ, मेरे पास BF यूटिलिटीज है 25 शेयर्स एट द रेट ऑफ 650। ऑल राइट। अभी तो आपको नुकसान हो रहा है। मैं चार्ट को देख के मेरे को ऐसे लगा, तो बीच में जो नेक पॉइंट था वो 640 के आसपास, 638 640 क्रॉस किया था। तो जैसे ही क्रॉस किया मैंने सोचा कि ये ऊपर जाएगा, ऐसा सोच के मैंने खरीद लिया था जी। तो खरीदने के बाद फिर तब से ये नीचे आ गया। अभी नीचे देखता हूँ तो 430 के आसपास सपोर्ट है, ऊपर में 870 890 के ट्रेडिंग रेंज में चल रहा है। तो अभी मैं क्या करूँ? इसके नीचे सपोर्ट, नीचे स्टॉप लॉस कहाँ पे रखूँ मैं? और आपने ये शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए लिया था? हाँ, शॉर्ट टर्म, मैक्सिमम 6 मंथ। ठीक है। आशीष, अभी इनको काफी नुकसान हो गया है यहाँ पर, लेकिन लिया इन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए था। जानना चाहते हैं अब स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं और रिकवर हो सकता है इनका लॉस या नहीं? देखिए, पहली चीज तो जैसे मैंने पहले बोला कि अगर ट्रेडर इतना टेक्निकल एनालिसिस समझता है तो उनको एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए था। खैर, ये स्टॉक में अगर आप देखें 453 रुपए का एक ऐसा लेवल है जहां से स्टॉक हर बार बाउंस बैक करता है। मैं इनको सलाह दूंगा होल्ड करके रखें और जैसे इनकी कॉस्ट के थोड़ा सा भी ऊपर आए ये शेयर, इसमें से एग्जिट कर जाएं। ये स्टॉक जो है ऑलमोस्ट पिछले 1 साल से एक रेंज में अटका हुआ है, 453 से लेकर के 798 800 रुपए की रेंज में। जो भी स्टॉक किसी रेंज में अटका हुआ होता है उसमें आप बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी देखते हैं। तो अभी तो एक 450 453 के आसपास का एसएल रख के होल्ड करें। कॉस्ट के आसपास भी अगर स्टॉक आ रहा है तो वो उसमें से एग्जिट हो जाए। जी, दरअसल 450 से 900 रुपए के बीच में इसमें इतने खतरनाक तरीके से लगातार काफी तीखे उतार चढ़ाव आते हैं दोनों तरफ। जब चढ़ता है उसी रफ्तार से, जब गिरता है उसी रफ्तार से। एक सामान्य ट्रेडर के लिए इसके जोखिम को संभालना जरा मुश्किल है। बहरहाल, अब ये देख लेते हैं कि अगले दिन मौका कहाँ दिख रहा है। रोहित मौजूद हैं। रोहित, बताइए कौन से नाम चुने हैं आपने? ऊपरी स्तरों से बाजार फिसले और बाजार ने एक फ्लैट क्लोजिंग दी आज के सत्र में। अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने यहाँ पर जो 5 कॉल दी हैं। शुरुआत करेंगे यहाँ पर लोकेश उपल की कॉल से, जो एमटेक ऑटो पे बुलिश हैं। आज शेयर में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। अगर आप देखें तो करीब 80% तक ये शेयर चढ़ाए ट्रेडिंग सत्र के दौरान। और अगर आप देखें तो खबर भी अटैच थी कि प्रमोटर कंपनियों को यहाँ पर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया गया था, 73 करोड़ रुपए जुटाए गए, 169 के भाव पर शेयर जारी किए गए थे और उसी वजह से आज सुबह से ही बढ़त थी और ये बढ़त 80% तक देखने को मिली है दिन के दौरान में। और ओवरऑल यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट भी बुलिश हैं लोकेश उपल इस पे, और उन्होंने 54 रुपए तक के लक्ष्य सुझाए हैं। वहीं 41 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करने को बोला है। उसके अलावा अगर देखें गति जो जहाँ पर बुलिश हैं लोकेश उपल, उन्हें लगता है कि यहाँ पर खरीदारी करके चलना चाहिए। 148 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। 129 का एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करने को बोला है। आज सारे ही लॉजिस्टिक शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिली थी। इसके अलावा जेट एयरवेज, आज एविएशन काउंटर्स में एक अच्छा खासा रुझान देखने को मिला था और वजह यहाँ पर यह थी कि इंडिगो
ने अपने FY15 का नेट प्रॉफिट फिगर की घोषणा करी। अगर देखें तो यहाँ पर 4 गुने से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली है वाई बेसिस पे, और ये आंकड़ा 1304 करोड़ रुपए आया है और उसी वजह से आज एविएशन शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिली। ऐसे में लोकेश उप्पल को लगता है कि खरीदारी करके चलना चाहिए और 338 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। 322 का एक स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। इसके अलावा 2 कॉल्स आई हैं मुदित गोयल की तरफ से और उनकी पहली कॉल है मोनसेंटो पे, जहां पर उन्हें लगता है बिकवाली करके चलना चाहिए। जैसे कि हमने देखा है कि मानसून 15% बिलो नॉर्मल चल रहा है और उसी वजह से उन्हें लगता है कि यहाँ पर बिकवाली करके चलना है। 2100 रुपए तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। 2210 का एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करने को बोला है। वहीं उनकी तरफ से दूसरा शेयर आया है सन फार्मा एडवांस रिसर्च का, जहां पर उन्हें लगता है खरीदारी करके चलना चाहिए और करीब 382 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। 361 का एक स्टॉप लॉस भी रखने को बोला है। यहाँ पर देखें तो 22 सितंबर को FIB बैठक है जिसमें कि इस कंपनी के FDI प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। तो ओवरऑल का बुलिश है मुदित गोयल इस स्टॉक पे और 382 तक के लक्ष्य को अप्रोच करने को बोल रहे हैं। चलिए, शुक्रिया रोहित। तो ये कुछ चुनिंदा नाम थे जहां पर अगले दिन के लिए कुछ खास संकेत हैं और उसके लिए आपके लिए खास तौर पर बनाई हुई रणनीतियां। बहरहाल अगला सवाल राजेश का है, कोलकाता से हमारे साथ हैं। बताइए राजेश, क्या जानना चाहेंगे? हाँ नमस्ते सर। जी नमस्ते सर, राजेश एक्सपोर्ट 40 है 530 के भाव पर मेरे पास जी। है, तो ये करीब कुछ दिन से एकदम मूव नहीं कर रहा है, तो जी। इसमें क्या करना चाहिए? निकल जाना चाहिए, रहना चाहिए, या फिर क्या नाम है? देखिए, जहां पे आपने वक्त खरीदा बढ़ है, जाता। जहां पे आपने खरीदा है उसके बाद से तो ये नीचे ही आ रहा है। आपने कोई स्टॉप लॉस लगाया? नहीं लगा सर। देखिए ये, और आपका नजरिया क्या है, निवेश का या ट्रेडिंग का? नजरिया मेरा 600 तक का है इसमें जाने का। नहीं, मतलब कितने समय के लिए आपने लिया हुआ है? करीब 3 महीना के लिए। 3 महीने के लिए, तो छोटी अवधि का सौदा या निवेश कह सकते हैं। लेकिन फिलहाल इसमें जो रुझान है वो तो कमजोरी का है। हालांकि इससे पहले इसने जून जुलाई में काफी अच्छी चाल दिखाई थी, अगस्त तक इसने काफी अच्छी चाल दिखाई थी, लेकिन उसके बाद काफी तेजी से ये फैसला भी है। यहाँ पे आशीष, इनके लिए क्या सलाह होगी? एक तो मुझे दिख रहा है कि 420 के आसपास इसने 2 बार सपोर्ट लेने की कोशिश की है हाल में, लेकिन उसके नीचे जाना खतरनाक हो सकता है। ये पर्टिकुलर स्टॉक अगर आप देखें तो इसमें बहुत फास्ट रैली आई थी, कुछ 240 रुपए के आसपास जून से लेकर के ये 604 रुपए तक के लेवल्स टच करके आया था। उसके बाद इसमें एक करेक्शन आया है। ये प्योर टेक्निकल स्टॉक है जिसमें कि आप मोमेंटम देख सकते हैं। मुझे लग रहा है स्टॉक में एक सपोर्ट फॉर्म हो रहा है, जिसको अगर आप देखें ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा है। अभी ट्रायंगल फॉर्मेशन पूरा नहीं हुआ है तो हम कह नहीं सकते कि यहां से ब्रेकआउट होगा कि नहीं, बट ऑन अ सेफर साइड ये 437 रुपए का एक स्टॉप लॉस लेके चले। जैसे आपने बताया 420 430 के आसपास का एक सप्लाई जोन, इसका एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है। तो मैं इसको 437 के आसपास का इनको बोलूंगा एक स्टॉप लॉस लेके जरूर चलें, क्योंकि अगर ये वहां से ब्रेक होता है तो जितने भी लोग इसमें रैली में बैठे थे, मुझे लगता है कि बहुत फास्ट प्रॉफिट बुकिंग होगी और स्टॉक नीचे गिर जाएगा। तो स्टॉप लॉस लेकर के रखें। मुझे लगता है कि यहां से इनको इनकी खरीद भाव के आसपास टच होना चाहिए पर्टिकुलर स्टॉक। जी, तो आज के हॉट स्टॉक्स में